हरिधन जेठ की दोपहरी में ऊख में पानी देकर आया और बाहर बैठा। घर में से धुआं उठता नजर आता था। चन चन की आवाज भी आ रही थी। उसके दोनों साले उसके बाद आए और घर में चले गए। सालों के लड़के भी आए और उसी तरह अंदर दाखिल हो गए, पर हरिधन अंदर न जा सका। इधर 1 महीने से उसके साथ यहाँ जो बर्ताव हो रहा था, और विशेषकर कल उसे जैसी फटकार सुननी पड़ी, वह उसके पाँव में बेड़िया सी डाले हुए था। कल उसकी सांस ने तो कहा था, मेरा दी तुमसे भर गया है, तुम्हारी जिंदगी का ठेका लिए बैठी हूँ क्या। और सबसे बढ़कर अपनी स्त्री की निष्ठुरता ने उसके हृदय के टुकड़े कर दिए थे। वह बैठे यह फटकार सुनती रही, पर एक बार भी उसके मुंह से न निकला, अम्मा तुम क्यों इसका अपमान कर रही हो। बैठी गटगट सुनती रही। शायद मेरी दुर्गति पर खुश हो रही थी। इस घर में वह कैसे जाए, क्या फिर वही गालियाँ खाने, वही फटकार सुनने के लिए। और आज इस घर में जीवन के 10 साल गुजर जाने पर यह हाल हो रहा है। मैं किसी से कम काम नहीं करता हूँ। दोनों साले मीठी नींद सोते रहते हैं और बेलों को सानी पानी देता हूँ, चाटी काटता हूँ। वहाँ लोग सब पल पल भर चिलम पीते हैं। मैं आंखें बंद किए अपने काम में लगा रहता हूँ। संध्या का समय, घर वाले गाने बजाने चले जाते हैं। मैं घड़ी रात तक गायों पैसे दुहता हूँ। उसका यह पुरस्कार मिल रहा है। कोई खाने को भी नहीं पूछता, उल्टे और गालियाँ मिलती है। उसकी स्त्री घर में डोल कर निकली और बोली, जरा इसे कुएं से खींच लो, एक बूंद पानी नहीं है। हरिधन ने डोल लिया और कुएं से पानी भर लाया। उसे जोर से भूख लगी हुई थी। समझा अब खाने को बुलाने आएंगे, मगर स्त्री डोल कर अंदर गई तो वहीं की हो रही थी। हरिधन थका मांदा सुधा से व्याकुल पड़ा सो रहा था। सहसा उसकी स्त्री गुमानी ने आकर उसे जगाया। हरिधन ने पड़े पड़े ही कहा, क्या है, क्या पड़ा भी नहीं रहने देगी या पानी चाहिए। गुमानी कटु स्वर में बोली, घुर्राते क्यों हो, खाने को बुलाने आई हूँ। हरिधन ने देखा उसके दोनों साले और बड़े साले के दोनों लड़के भोजन किए चले जा रहे हैं। उसकी देह में आग लग गई। मेरी अब यही नौबत पहुंच गई कि इन सब लोगों के साथ बैठकर खा भी नहीं सकता। मैं इनकी जूठी थाली चाटने वाला हूँ। मैं इनका कुत्ता हूँ जिसे खाने के बाद टुकड़ा रोटी डाल दी जाती है। यही घर है जहाँ आज से 10 साल पहले उसका कितना आदर संस्कार होता था। साले गुलाम बने रहते थे। सास बहुमुँह जोती थी, स्त्री पूजा करती थी, तब उसके पास रुपये थे, जायदाद थी। अब वह दरिद्र है। उसकी सारी जायदाद को इन्हीं लोगों ने कूड़ा कर दिया। अब रोटियों के भी लाले हैं। उसके जी में ज्वाला सी उठी कि इस वक्त अंदर जाकर सास को और साली को भिगो भिगो कर लगाएं, पर जब्त करके रह गया। पड़े बोला, मुझे भूख नहीं है, आज न खाऊंगा। गुमानी ने कहा, न खाओ तो मेरी बला से, हाँ नहीं तो खाओगे, तुम्हारी ही पेट में जाएगा, कुछ मेरे पेट में नहीं जाएगा। हरिधन का क्रोध आंसू बन गया। यह मेरी स्त्री है जिसके लिए मैंने अपना सर्वस्व मिट्टी में मिला दिया। मुझे उल्लू बनाकर सब मुझे अब निकाल देना चाहते हैं। अब कहाँ जाएं, क्या करें। उसकी सास आकर बोली, चलकर खा क्यों नहीं लेते जी, रूठते किस पर हो। यहाँ तुम्हारे नखरे सहने का किसी में बूता नहीं है। जो देते हैं वह मत देना। क्या करोगे, तुमने बेटी ब्याही है, कुछ तुम्हारी जिंदगी का ठेका नहीं लिया है। हरिधन ने मरहत होकर कहा, हाँ अम्मा, मेरी भूल थी कि मैं यही समझ रहा था। अब मेरे पास क्या है कि तुम मेरी जिंदगी का ठेका लोगे। जब मेरे पास धन भी था तब सब कुछ आता था। अब दरिद्र हूँ, तुम क्यों बात पूछोगी। बूढ़ी सास भी मुंह फुलाकर भीतर चली गई। बच्चों के लिए बाप एक पालतू सी चीज, एक विलास की वस्तु है, जैसे घोड़े के लिए चने या बाबुओं के लिए मोहन भोग। मोहन भोग उम्र भर न मिले तो उसका नुकसान है, मगर एक दिन रोटी दाल के दर्शन न हो तो फिर देखिए क्या हाल होता है। पिता के दर्शन कभी कभी शाम सवेरे हो जाते हैं।
वह बच्चों को उछालता है, दुलारता है, कभी गोद में लेकर या उंगली पकड़कर सैर कराने के लिए ले जाता है और बस यही उसके कर्तव्य की इति है। वह परदेश चला जाए, बच्चों को परवाह नहीं होती, लेकिन माँ को तो बच्चे का सर्वस्व है। बालक एक मिनट के लिए भी उसका वियोग नहीं सह सकता। पिता कोई हो उसे परवाह नहीं, लेकिन एक उछालने कूदाने वाला आदमी होना चाहिए। लेकिन माता तो अपनी होनी चाहिए, हो आने अपने वही रूप, वही रंग, वही प्यार, वही सब कुछ। अगर नहीं है तो बालक के जीवन का स्रोत मानो सूख जाता है। फिर वह शिव का नंदी पर फूल या जल चढ़ाना लाजमी नहीं। आखिर यार हरिधन की माता का 10 साल हुए देहांत हो गया। उस वक्त उसका विवाह हो चुका था। वह 16 साल का कुमार था, पर माँ के मरते ही उसे मालूम हुआ कि मैं कितना इंसात में हूँ, जैसे उस पर घर का अधिकार ही न रहा हो। बहनों के विवाह हो चुके थे, भाई कोई दूसरा न था। बेचारा अकेला घर में जाते भी डरता था, माँ के लिए रोता था, पर माँ की परछाई से डरता था। जिस कोठरी में उसने देह त्याग किया था उधर आंखें तक न उठाता। घर में एक बुआ थी, वह हरिधन को बहुत दुलार करती। हरिधन को अब दूध ज्यादा मिलता, काम भी कम करना पड़ता। बुआ बार बार पूछती, बेटा कुछ खाओगे? बाप भी अब उससे ज्यादा प्यार करते, उसके लिए अलग अलग गाय मंगवा दी। कभी कभी उसे कुछ पैसे देते, जैसे चाहे खर्च करें, पर इन सब मरहमों से वह हाव गाव पूरा न होता, जिससे उसकी आत्मा को आहत कर दिया था। वह दुलार और प्यार बार बार माँ की याद दिलाता। माँ की गुड़कियों में जो मजा था वह क्या इस दुलार में था? माँ से मांगकर, लड़कर, ठुकरा कर, रूठ कर लेने में जो आनंद था वह क्या भिक्षादान में था? पहले वह स्वस्थ था, मांग मांग कर खाता था, लड़ लड़ कर खाता। अब वह बीमार था, अच्छे से अच्छे पदार्थ उसे पिए जाते थे, भूख नहीं थी। साल भर वह इसी दशा में रहा, फिर दुनिया बदल गई। एक नई स्त्री, जिसे लोग उसकी माता कहते, उसके घर में आई और देखते देखते एक काले घटा की तरह उसके संकुचित भूमंडल पर छा गई। सारी हरियाली, सारे प्रकाश पर अंधकार का पर्दा पड़ गया। हरिधन ने इस नकली माँ से बात तक न की, कभी उसके पास न गया तक। एक दिन घर से निकला और ससुराल चला आया। आपने बार बार बुलाया, पर उसके जीते जी वह फिर उस घर में न गया। जिस दिन उसके पिता के देहांत की सूचना मिली, उसे एक प्रकार का ईर्ष्यामय हर्ष हुआ। उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद भी न आई। इस नए संसार में आकर हरिधन को एक बार फिर मातृ स्नेह का आनंद मिला। उसकी सांस ने ऋषि वरदान की भांति उसके शून्य जीवन को विभूतित किया, परिपूर्ण कर दिया। मरुभूमि में हरियाली उत्पन्न हो गई। सालियों की चुहल में, सांस के स्नेह में, सालों के वाक विलास में, स्त्री और के प्रेम में उसके जीवन की सारी आशंकाएं पूरी हो गई। सांस कहती, बेटा तुम इस घर को अपना ही समझो, तुम ही मेरी आंखों के तारे हो। वह उससे अपने लड़कों की बहुओं की शिकायत करती। वह दिल में समझाता था, सांस जी मुझे अपने बेटों से भी ज्यादा चाहती है। बाप के मरते ही वह घर गया और अपने हिस्से की जायदाद को पूरा करके रुपयों की थैले लिए फिर आ गया। अब उसका दूना आदर सत्कार होने लगा। उसने अपनी सारी संपत्ति सांस के चरणों पर अर्पण करके अपने जीवन को सार्थक कर दिया। अब तक उसे कभी कभी घर की याद आ जाती, अब भूलकर भी उसकी याद न आती, मानो वह उसके जीवन का कोई भीषण कांड था जिसे भूल जाना ही उसके लिए अच्छा था। वह सबसे पहले उठता, उससे ज्यादा काम करता। उसका मनोयोग, उसका परिश्रम देखकर गांव के लोग दांतों तले उंगली दबाते। उसके ससुर का भाग्य परखाते, जिसे एक ऐसा दामाद मिल गया। लेकिन जो जो दिन गुजरते गए उसका मान सम्मान घटता गया। पहले देवता था, फिर घर का आदमी, अंत में घर का दास हो गया। रोटियों में भी बाधा पड़ गई, अपमान होने लगा। अगर घर के लोग भूखे मरते और साथ ही उसे भी मरना पड़ता तो उसे जरा भी शिकायत न होती। लेकिन जब वह देखता और लोग मूंछों पर ताव दे रहे हैं और केवल मैं ही दूध की मक्खी बना दिया गया हूँ, तो उसके अस्तल में से एक लंबी ठंडी आह निकलती।
जाते अभी उसकी उम्र कुछ 25 साल की होती होगी। इतनी उम्र इस घर में कैसे गुजरेगी। और तो और उसकी स्त्री ने भी आंखें फेर ले। वह उस विपत्त सबसे क्रूर दृश्य था। हरिधन ने तो उधर भूखा प्यासा चित्त दाह में जल रहा था, इधर घर में सासजे और दोनों सालों में बातें हो रही थी। गुमानी भी हाँ में हाँ मिलाती जाती थी। बड़े साले ने कहा, हम लोगों की बरी करते हैं, यह नहीं समझते कि किसी ने उसकी जिंदगी भर का बीड़ा थोड़े ही लिया है। 10 साल हो गए हैं, इतने दिनों में क्या 2-3 हजार न हड़प गए होंगे। छोटे साले ने कहा, मजदूर हो तो आदमी गुड़के भी डांटे भी, अब इससे कोई क्या कहे। न जाने इससे कब पिंड छूटेगा भी या नहीं। अपने दिल में समझते होंगे, हाँ मैंने 2000 रुपये नहीं दिए। यह नहीं समझते कि उसके 2000 रुपये कब के उड़ चुके हैं। सवा शेर तो 1 जून को चाहिए। सास गंभीर भाव से बोली, बड़ी भारी खर्याक है। गुमानी माता के सिर से जूं निकल रही थी। सुलगते हुए हृदय से बोली, निकम्मे आदमी को खाने के सिवा और काम भी क्या रहता है। बड़े खाने की कोई बात नहीं, जिसके जितनी भूख उतना खाए, लेकिन कुछ पैदा करना चाहिए। यही नहीं समझते कि पनुराई में किसी ने दिन कटे हैं। छोटे में 1 दिन कह दूंगी, अब आप अपनी राह लीजिए, आपका कर्जा नहीं खाया है। गुमानी घर वालों की ऐसी ऐसी बातें सुनकर अपने पति से द्वेष करने लगी। अगर वह बाहर से 4 पैसे लाता तो इस घर में उसका कितना मान सम्मान होता। वह भी रानी बनकर रहती। न जाने क्यों कहीं बाहर जाकर कमाते नहीं। उनकी नानी मरती है। गुमानी की मनोवृत्तियाँ अभी तक बिल्कुल बालपन सी थी। उसका अपना कोई घर न था। उसी घर का हित अहित उसके लिए भी प्रधान था। वह भी उन्हीं शब्दों में विचार करती, इस समस्या को उन्हीं की आंखों से देखती जैसे उसके घर वाले देखते थे। तो है 2000 रुपये में क्या किसी को मोल ले लेंगे। साल में 2000 रुपये होते ही क्या हैं। 200 ही तो साल भर के हुए। क्या 2 आदमी साल भर में 200 भी ना खाएंगे। फिर कपड़े लत्ते की सब कुछ तो है। 10 साल हो गए, एक पीतल का चल्ला नहीं बना। घर से निकलते तो जैसे इनके प्राण निकलते हैं। जानते हैं जैसे पहले पूजा होती थी वैसे ही जन्म भर होती रहेगी। यह नहीं समझते कि पहले और बात थी, अब और बात है। बहू ही पहले ससुराल जाती है तो उसका कितना महात्म होता है। उसकी डोली से उतरने ही बाजे बजते हैं। गांव मोहल्ले की औरतें उसका मुंह देखने आती हैं और रुपये देती है। महीनों उसे घर भर में अच्छा खाने को मिलता है। पहनने को कोई काम नहीं लिया जाता, लेकिन 6 महीने बाद कोई उसकी बात भी नहीं पूछता। वह घर भर की कौड़ी लौड़ी हो जाती है। उसके घर में मेरी तो वही गति होती। फिर काहे को रोना। जो यह कहे कि मैं काम करता हूँ तो तुम्हारी भूल है। मजदूर और बात है। उसे आदमी डांटता भी है, मारता भी है। जब चाहता है रखता है, जब जी चाहता है निकाल देता, कसकर काम लेता है। यह नहीं कि जब जी आया कुछ काम कर लिया, जब भी जी आया पकड़ कर सो रहे। हरिधन भी बड़ा अंदर ही अंदर सुलग रहा था। दोनों साले बाहर आए और बड़े साहब बोले, भैया उठो, तीसरा पहर ढल गया, कब तक सोते रहोगे, सारा खेत पड़ा है। हरिधन से छट उठा बैठा और तीव्र स्वर में बोला, क्या तुम लोगों में मुझे उल्लू समझ लिया है। दोनों साले हक्का बक्का हो गए। जिस आदमी ने कभी जबान नहीं खोली, हमेशा गुलामों की तरह हाथ बांधे हाजिर रहा, वह आज एकाएक इतना आत्माभिमानी हो गया। अब उनको चौंका देने के लिए काफ़ी था। कुछ जवाब न सूझा। हरिधन ने देखा इन दोनों के कदम उखड़ गए हैं तो एक धक्का और देने की प्रबल इच्छा को न रोक सका। उसी ढंग से बोला, मेरे भी आंखें हैं, अंधा नहीं हूँ, बहरा नहीं हूँ। छाती फाड़ कर काम करूं और उस पर भी कुत्ता समझा जाऊं, ऐसे गधे कहीं और होंगे। बड़े साले भी गर्म पड़े। तुम्हें किसी ने यहाँ बांध तो नहीं रखा है। अब कि हरिधन लाजवाब हुआ, कोई बात न सूझी। बड़े ने फिर उसी ढंग से कहा, अगर तुम यह चाहो कि जन्म भर पहुँचे बने रहे और तुम्हारा वैसा ही आदर संस्कार होता रहे सहे तो हमारे बस की बात नहीं।
हरिधन ने आंखें निकाल कर कहा, क्या मैं तुम लोगों से काम करता हूँ? बड़े, यह कौन कहता है? हरिधन, तो तुम्हारे घर की यही नीति है कि जो सबसे ज्यादा काम करे वही भूखा मारा जाए। बड़े, तुम खुद खाने नहीं गए क्या? कोई तुम्हारे मुंह में कौर डाल देता। हरिधन ने होंठ चबाकर कहा, मैं खुद खाने नहीं गया कहते तुम्हें लाज नहीं आती? नहीं आई बहन तुम्हें बुलाने। हरिधन की आंखों में खून उतर गया, दांत पीसकर रह गया। छोटे साले ने कहा, अम्मा भी आई भी, तुमने भी कह दिया मुझे नहीं भूख है तो क्या करती? सांस भीतर से लपकी चली आ रही थी। यह बात सुनकर बोली, कितना कहकर हार गई, कोई उठे न तो मैं क्या करूं? हरिधन ने विष और आग से भरे हुए स्वर में कहा, मैं तुम्हारे लड़कों का जूठा खाने के लिए नहीं हूँ। मैं कुत्ता हूँ कि तुम लोग खाकर मेरे सामने रूखी रोटी का टुकड़ा फेंक दो। बुढ़िया ने ऐठ कर कहा, तो क्या तुम लड़कों की बराबरी करोगे? हरिधन परास्त हो गया। बुढ़िया के एक ही वाक्य प्रहार से उसका काम तमाम कर दिया। उसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गई, आंखों की आग बुझ गई, पकड़ते हुए नथने शांत हो गए। किसी आहत मनुष्य की भांति वह जमीन पर गिर पड़ा। क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे? यह वाक्य एक लंबे भाले की तरह उसके हृदय में चुभता चला जाता था। न हृदय का अंत था न उस भाले का। धर ने खाकर हरिधन उठा। सास ने मनाया, सालियों ने मनाया, ससुर ने मनाया, दोनों साले मानकर हार गए। हरिधन न उठा। वहां द्वार पर एक टाट पर पड़ा था। उठाकर सबसे अलग कुएं पर ले गया और जगत पर बिछा कर पड़ा रहा। रात भीगी चुकी थी। अनंत आकाश में उज्जवल तारे बालकों की भांति क्रीड़ा कर रहे थे। कोई नाचता था, कोई उछलता था, कोई हंसता था, कोई आंखें मीचकर फिर खोल देता था। रह रह कर कोई साहसी बालक सपाट भरकर एक पल में उसकी विकृत क्षेत्र को पार कर लेता था और न जाने कहाँ चा जाता था। हरिधन को अपना बचपन याद आया, जब वह इसी तरह क्रीड़ा करता था। उसकी बाल स्मृतियां उन्हीं चमकीले तारों की भांति प्रज्वलित हो गई। वह अपना छोटा सा घर, वह आम का बाग जहाँ वह केसरिया चुना करता था, वह मैदान जहाँ कबड्डी खेला करता था, सब उसका याद आने लगे। फिर अपनी स्नेहमयी माता की सदैव मूर्ति उसके सामने खड़ी हो गई। उन आंखों में कितनी करुणा थी, कितनी दया थी। ऐसे ही जान पड़ा मानो माता की आंखों में आंसू भरे उसे छाती से लगा लेने के लिए हाथ फैलाए उसकी ओर चली आ रही है। वह उस मधुर भावना में अपने को भूल गया। ऐसा जान पड़ा मानो माता ने उसे छाती से लगा लिया और उसके सिर पर हाथ फेर रही है। वह रोने लगा, फुट फुट कर रोने लगा। उसी आत्मसम्मोहित दशा में उसके मुंह से यह शब्द निकले, अम्मा तुम मुझे इतना भूल दिया। देखो तुम्हारे प्यारे लाल की क्या दशा हो रही है। कोई उस पर पानी को भी नहीं पूछता क्या? जहाँ तुम हो वहाँ मेरे लिए जगह नहीं है। सहसा गुमानी ने आकर पुकारा, क्या हो, सो गए तुम? ऐसी ही क्या रांचदी नींद छल कर खा क्यों नहीं लेते? अब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे। हरिधन उस कल्पना जगत से क्रूर प्रत्यक्ष में आ गया। कुएं की जगत थी, वहीं फूटा हुआ टाट और गुमानी सामने खड़ी कह रही थी, कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे? हरिधन उठ बैठा और मानो तलवार म्यान से निकाल कर बोला, भला तुम्हें मेरी सूत तो आई, मैंने वह तो दिया था, मुझे भूख नहीं है। गुमानी, तो कितने दिन तक न खाओगे? अब इस घर का पानी भी न पीऊँगा। तुझे मेरे साथ चलना है या नहीं? दृढ़ संकल्प से भरे हुए इस शब्दों को सुनकर गुमानी सहम उठी और बोली, कहाँ जा रहे हो? हरिधन ने मानो नशे में कहा, तुमसे इससे क्या मतलब, मेरे साथ चलोगे या नहीं? फिर पीछे से कहना, मुझे कहाँ नहीं? गुमानी आपत्तिने भाव से बोली, तुम बताना क्यों नहीं कहाँ जा रहे हो? तुम मेरे साथ चलोगे या नहीं? जब तक बता दोगे मैं न जाऊंगी। तो मालूम हो गया तू नहीं जाना चाहती। मुझे इतना ही पूछना था, नहीं तो अब तक मैं आधी दूर निकल गया होता। यह कहकर उठा और अपने घर की ओर चला। गुमानी पुकारती रही, सुन लो, और उसने फिर कर भी नहीं देखा। इस मिल की मंजिल हरिधन ने 5 घंटे में तय की। जब वह अपने गांव की अमराइयों के सामने पहुंचा तो उसकी मातृ भावना उषा की सुनहरी गोद में खेल रही थी। उन वृक्षों को देखकर उसका
विहन हृदय नाचने लगा। मंदिर का सुनहरा कलश देखकर वह इस तरह दौड़ा मानो एक छलांग में उसके ऊपर पहुंच जाएगा। वह वेग में दौड़ा जा रहा था, मानो उसकी माता गोद फैलाए उसे बुला रही हो। जब वह आमों के बाग में पहुंचा, जहां डालिया पर बैठकर वह हाथी की सवारी का आनंद पाता था, जहां के कच्चे बेरों और सिलोड़ों में एक स्वर्गीय स्वाद था, तो वह बैठा गया और भूमि पर सिर झुकाकर रोने लगा, मानो अपनी माता को अपनी विपत्ति कथा सुना रहा हो। कि वायु में, जहाँ के प्रकाश में मानो उसकी विराट रूपिणी माता व्याप्त हो रही हो। वहाँ की अंगुली अंगुली भूमि माता के पद चिन्हों से पवित्र थी। माता के स्नेह में डूबे हुए शब्द अभी तक मानो आकाश में ही गूंज रहे थे। इस वायु और इस आकाश में न जाने कौन सी संजीवनी थी, जिसके उसके शोकाकृत हृदय को फिर बालोत्सव में भर दिया था। वह एक पेड़ पर चढ़ गया और उधर से आम तोड़कर खाने लगा। सांस के कठोर शब्द, स्त्री का वह निष्ठुर आघात, वह सारा अपमान उसे भूल गया। उसके पांव फूल गए थे, तलवों में जलन हो रही थी, पर इस आनंद में उसे किसी बात का ध्यान न था। सहसा रखवाले ने पुकारा, वह कौन ऊपर चढ़ रहा है रे? उतर अभी भी हो, ऐसा पत्थर खींचकर मारूंगा कि वहीं ठंडे हो जाओगे। उसने कई गालियां भी दी। इस फटकार और इन गालियों में इस समय हरिधन को अलौकिक आनंद मिल रहा था। वह डालियों में चिप गया, कई आम काट काट कर नीचे गिराए और जोर से ठट्ठा मारकर हंसा। ऐसी उल्लास भरी हुई हंसी सुबह बहुत दिन से न हंसी थी। रखवाले को हंसी परिचित मालूम हुई, मगर हरिधन यहाँ कहाँ, वह ससुराल की रोटियां तोड़ रहा है। कैसा हंसोगे? सोढ़ा कितना चिलबिला, न जाने बेचारे क्या हाल हुआ। पेड़ की डाल से तालाब में कूद पड़ा। अब गांव में ऐसा कौन है? कर बोला, वहां से बैठे बैठे हंसोगे तो आकर सारी हंसी निकाल दूंगा, नहीं तो सीधे उतर जाओ। वह गालियां देते जा रहा था कि एक गुठली आकर उसके सिर पर लगे। सिर सहलाता हुआ बोला, यह कौन शैतान है? नहीं मानता ठहर, तो मैं आकर तेरी खबर लेता हूँ। उसने अपनी लकड़ी नीचे रख दी और बंदरों की तरह चढ़कर ऊपर चढ़ गया। देखा तो हरिधन बैठा मुस्कुरा रहा है। चकित होकर बोला, अरे हरिधन, तुम यहाँ कब आए? इस पेड़ पर कब से बैठे हो? दोनों बचपन के सखा वहीं गले मिले। यहाँ कब आए? चलो घर चलो। भले आदमी, क्या वहाँ आम की मयमस न होते थे? हरिधन ने मुस्कुरा कर कहा, मंगरू, इन आमों में जो स्वाद है वहाँ और कहीं के आमों में नहीं। गाँव का क्या हाल और क्या रंग ढंग है मंगरू, सब चैन छान है। भैया, तुमने तो जैसे नाता ही तोड़ लिया। इस तरह कोई अपना गांव छोड़ देता है? जब तुम्हारे दादा मरे सारी गृहस्थी चौपट हो गई। 2 छोटे छोटे लड़के हैं, उनके लिए क्या होता है? हरिधन, अब उस गृहस्थी से क्या वास्ता भाई, मैं तो अपना ले दे चुका। मजदूरी तो मिलेगी ना, तुम्हारी गैया की चरा लिया करूँगा, मुझे खाने को दे देना। तूने अविश्वास भाव से कहा, अरे भैया कैसी बात करते हो? तुम्हारे लिए जान हाजिर है क्या? ससुराल में अब न रहोगे? कोई चिंता नहीं, पहले तो तुम्हारा घर ही है, उसे संभालो। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पालो। तुम नई अम्मा से नाहक डरते थे, बड़ी सीधी है बेचारी, बस अपनी माँ समझे। तुम्हें पाकर तो निहाल हो जाएगी। अच्छा, घर वाले को भी ले आओगे? हरिधन, उसका मुंह न देखूंगा, मेरे लिए वह मर गई। मंगरू, तो दूसरी सगाई हो जाएगी। अब की ऐसी मेहरिया ला दूंगा कि उसके पैर धोकर पियोगे। लेकिन कहीं पहली भी आ गई तो? हरिधन, वह न आएगी। हरिधन अपने घर पहुंचा तो दोनों भाई भैया भैया आए कहकर भीतर दौड़े और माँ को खबर दी। उस घर में कदम रखते ही हरिधन को ऐसी शांति महिमा का अनुभव हुआ, मानो वह अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ है। इतने दिनों ठोकरें खाने से उसका हृदय कोमल हो गया था। जहाँ पहले अभिमान था, आग्रह था, हेकड़ी थी, वहाँ अब निराशा थी, पराजय और याचना थी। बीमारी को जोर कम हो चला था, अब मालूमी दवा भी असर कर सकती थी। किले की दीवारें चिन चुकी थी, अब उसमें घुस जाना असाध्य न था।
वही घर जिसने एक दिन विरक्त हो गया था अब गोद में फैलाए हुए उसे आश्रय देने को तैयार था। हरिधन का विलंबन मन यह आश्रम पाकर मानो लुप्त हो गया। उनको विमाता ने, बेटा तुम घर आ गए, हमारे धन्य भाग, इन बच्चों को पालो। माँ का नाता न सही बाप का नाता तो है ही, मुझे इन रोटी दे देना, खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी। तुम्हारी अम्मा से मेरी बहन का नाता है, उस नाते से तुम मेरे लड़के होते हो। हरिधन ने मात्र विहीन आंखों से विमाता के रूप में अपनी माता के दर्शन किए। घर के एक कोने में माता स्मृतियों की छटा चांदनी की भांति चिटकी हुई, विमाता का प्रौढ़ मुखमंडल भी उसी चाट से रंजित था। दूसरे दिन हरिधन फिर कंधे पर हल रखकर खेत को चला। उसके मुख पर उल्लास था और आंखों में गर्व। वह अब किसी का आश्रित नहीं, आश्रयदाता, किसी के द्वार का भिक्षु नहीं, घर का रक्षक था। एक दिन उसने सुना गुमानी ने दूसरा घर का लिया। माँ से बोला, तुमने सुना काकी, गुमानी ने घर कर लिया। काकी ने कहा, घर क्या कर लेगी, ठड्डा है, बिरादरी में ऐसा अंधेरा, पंचायत नहीं अदालत तो है। हरिधन ने कहा, नहीं काकी, बहुत अच्छा हुआ, ला महावीर जी को लड्डू चढ़ा आऊं, मैं तो डर रहा था कहीं मेरे गले न आ पड़े। भगवान ने मेरी सुन ली, मैं वहां से यहीं ठान कर चला था अब उसका मुंह न देखूंगा।